हेलो एंड वेलकम सर। हमने लास्ट क्लास में कैलकुलस स्टार्ट किया था, डिफरेंशिएशन का हमने ऑलमोस्ट पार्ट कवर किया था। आई होप आपको वो चीज़ अच्छी लगी होगी, और अगर आपने उस वीडियो को देखा देन प्लीज़ डू लेट मी नो कि वो चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं। क्योंकि हमारा जो टारगेट है, मैंने आपको पहले भी बताया, देन अगेन आई एम रिपीटिंग, हमारा टारगेट है टू फोकस ऑन दिस थिंग। जस्ट अ सेकेंड ना, टू फोकस ऑन दिस थिंग जो कि एग्जाम में आने के चांसेस इसके ज़्यादा है, ठीक है। एंड बाकी चीज़ों को अपन ने नॉइस को कैंसिल करते हुए आगे बढ़ा है, ठीक है। तो ओके सर, बिना किसी टाइम का वेस्ट किए अपन सीधा जंप करते हैं अपने काम पे ऊपर, अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है सर, हमने ये सब बातें कर ली थी। आज अपन को स्टार्ट करना है कहाँ, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलेशन। क्या चीज़ सर? एप्लीकेशन में। सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेंसी की क्वेश्चन इससे बने, ठीक है। ओके सर, देखो, हमको बेसिक मतलब पता है कि सर कॉस्ट फंक्शन क्या होता है। सर कॉस्ट मतलब क्या होता है? सर टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट किस प्रकार का होता है? एक तो होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? पर यूनिट का कॉस्ट। इस कैलकुलेटर को बनाने में जो प्लास्टिक्स है, जो बटन्स है, ये जो चिप है, हर यूनिट की एक कॉस्ट है, ठीक है। ओके सर, वेरिएबल कॉस्ट है। नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेंगी तो उतना ही प्लास्टिक, उतना ही चिप्स लाना पड़ेगा, उतनी ही मेरी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है सर। डिपेंड करती है एक्स के ऊपर, डिपेंड करती है यूनिट्स के ऊपर। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट लाइक आपकी लेबर, फिक्स्ड कॉस्ट लाइक रेंट, डेप्रिसिएशन, वो तो उतना ही लगना है भाई, पर मंथ रेंट जितना है उतना ही लगना है, ठीक है सर। तो हमको पता है कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स प्लस वेरिएबल। सर मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट होता है एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की एडिशनल कॉस्ट कितनी लग रही है। इफ सी ऑफ एक्स, सी ऑफ एक्स क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्स, ठीक है। अगर ये कॉस्ट फंक्शन है, इज अ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट, एक्स यूनिट बनाने का कॉस्ट कितना है? सी ऑफ एक्स। देन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन यूनिट एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की कॉस्ट क्या होता है? मेरे को एक बात बताओ, हम डिफ्रेंसिएशन को क्या पढ़ते थे? सर डिफ्रेंसिएशन होता था अगर मैं एक्स को एक्स से लेकर एक्स प्लस एच तक ले जाऊं तो ये जो वैल्यू है वो कितनी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको कॉस्ट फंक्शन बोलता हूँ, सी ऑफ एक्स बोलता हूँ, यहाँ पे एक्स यूनिट्स बना रहे थे तो उसकी कॉस्ट थी इतनी, तो अगर मैं एक्स प्लस वन यानी एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाऊं तो उसकी कॉस्ट कितनी इंक्रीज हो जाएगी? तो सर सी ऑफ एक्स माइनस ये वाला सी ऑफ एक्स माइनस ये वाला सी ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स, कुल मिला के इन शॉर्ट जो मार्जिनल कॉस्ट है, जो पर यूनिट एक्स्ट्रा बनाने की जो एडिशनल कॉस्ट है, वो कैसे निकलती है सर? विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं डी बाय डी एक्स ऑफ सी ऑफ एक्स कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। सर अगर आपको लग रहा है कि मैं फास्ट जा रहा हूं तो दो रीज़न है। या तो आपने पिछला लेक्चर को देखा नहीं है, क्योंकि ये सब बातें मैंने आराम आराम से कही थी। सी डी बाई डी एक्स क्या होता है, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन कैसे निकालते हैं, उसके रूल्स क्या आते हैं, उसके क्वेश्चंस क्या आते हैं, मैंने एकदम आराम आराम से फैल फैल के आपको पढ़ाया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर ये सी ऑफ एक्स का फंक्शन है, अगर ये सी ऑफ एक्स का फंक्शन है, मतलब क्या, ये सी ऑफ एक्स का स्लोप है या फिर कर्व है, ठीक है। ये ग्राफ बेसिकली क्या है? सी ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्स क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। वाई क्या है? टोटल कॉस्ट, ठीक है। एक मेरे को एक बात बताओ, हम्म, जो मैक्सिमम पॉइंट होगा, जो ऊपर वाला पॉइंट होगा, जब वाई की वैल्यू मैक्स जिस पॉइंट पे होगी, वाई की वैल्यू मैक्स जिस पॉइंट पे होगी, क्या मैं बोलूं उस पॉइंट पे स्लोप जीरो होगा? क्योंकि कर्व ऐसा टर्न करेगा, कर्व ऐसा टर्न करेगा, तो ऊपर वाले पॉइंट पे स्लोप क्या हो जाएगा? सीधा। स्लोप सीधा मतलब क्या? स्लोप की वैल्यू जीरो, स्लोप की वैल्यू जीरो। एक पॉइंट को ना हमेशा ध्यान रखना, कभी भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। सपोज ग्राफ ऐसा है, ये मिनिमम पॉइंट निकाले, तो यहाँ पे हमेशा स्लोप क्या रहते हैं? जीरो, ठीक है सर। सर अभी तक कुछ आपने पढ़ाया क्या? सर आपने बताया कॉस्ट क्या होती है, आपने बताया कॉस्ट में मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, एडिशनल यूनिट बनाने की एडिशनल कॉस्ट विच इज टेकन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है सर। सिमिलरली रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है सर? रेवेन्यू फंक्शन होता है सर, रेवेन्यू क्या होती है? कितना यूनिट्स बेचा और पर यूनिट की प्राइस कितनी थी, पर यूनिट प्राइस एंड यूनिट सोल्ड, ठीक है। ओके सर, सिमिलरली मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, मतलब क्या? एक यूनिट बेचने से एडिशनल कितनी कमाई हो रही है। अगर आर ऑफ एक्स आपका रेवेन्यू फंक्शन है,
तो सर डी बाय डी एक्स ऑफ आर ऑफ एक्स करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, मार्जिनल। जहां भी शब्द मार्जिनल यूज हो रहा है ना, अपने को पता चलना चाहिए कि डिफरेंशिएशन करने की बात कर रहे हैं। सर प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, दैट इज ऑफ पी ऑफ एक्स। सर मार्जिनल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, अगेन डी बाय डी एक्स ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है सर। सर हमारा चैप्टर डन। सर डन, अभी तो चालू हुआ था इसीलिए तो डन, चालू होते ही खत्म है चैप्टर। देखो ये वाला एग्जाम्पल पढ़ना, आराम आराम से पढ़ना, टाइम लेके, ठीक है। द टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ फर्म इज दिस। कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि कॉस्ट इतना दिया है, वेयर एज टोटल कॉस्ट, वेयर सी इज अ टोटल कॉस्ट, सी क्या है, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट फंक्शन दिखा रहे हैं, और एक्स क्या है, आउटपुट, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस या फिर सेल। ठीक है। अ टैक्स, क्या बोल रहे हैं, टैक्स ऑफ ₹2 पर यूनिट। पर यूनिट मतलब क्या, अगर एक्स यूनिट बेचा तो टैक्स कितना हो जाएगा, 2x, 2x का टैक्स लग रहा है, इज इम्पोज्ड, एंड द प्रोड्यूसर एड्स इट टू हिज कॉस्ट। मेरे को एक बात बताओ, कॉस्ट क्या थी, सी ऑफ एक्स, तो सी ऑफ एक्स इसमें अपन ने क्या ऐड कर दिया, 2x, क्यों ऐड किया, टैक्स का पैसा। तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी हो गई, दिस प्लस 2 ऑफ एक्स। यहां तक क्लियर है सर। इफ द मार्केट डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड का मतलब क्या, यूनिट्स सेल, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, इज गिवन बाय दिस, इज गिवन बाय दिस, सेकेंड ना, मार्केट डिमांड फंक्शन का मतलब क्या, क्वांटिटी कितनी सेल कर रहे हैं, और प्राइस, पी इज अ प्राइस पर यूनिट। देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा फॉल्ट है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है डायरेक्टली, यहाँ पे कुछ मिसिंग है क्वेश्चन में, मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको सुधार ले रहा हूँ क्वेश्चन। देखो अपन ना लिखते हुए चलते हैं आराम आराम से। क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट फंक्शन कितना है, सी ऑफ एक्स, सी ऑफ एक्स है आपका 1/3x³, 1/3x³, फिर क्या बोल रहे हैं, -5x² -5x² +28x +10 +28x +10। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं, इसमें +2x भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ₹2 पर यूनिट टैक्स लग रहा है, और टोटल कितना टैक्स हो गया, 2x, तो इसने कॉस्ट में ऐड कर दिया, यहां लिखा है देखो, प्रोड्यूसर एड्स इट टू इज कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट में इसको ऐड कर दिया। ओके सर, ठीक है सर। फिर क्या बोल रहे, डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन कितनी बता रहे, यानी कि क्वांटिटी सोल्ड फंक्शन, डिमांड फंक्शन मतलब क्या, क्वांटिटी सोल्ड कितनी बता रहे, 2530 माइनस 5x, 2530 माइनस 5x। तो मेरे को एक बात बताओ, रेवेन्यू कितना हो जाएगा, सर रेवेन्यू होता है क्वांटिटी सोल्ड इनटू प्राइस, क्वांटिटी सोल्ड इनटू प्राइस। ठीक है सर। एक सेकेंड ना, ये सॉरी ये प्राइस है, ये ना मैंने कुछ मिसइंटरप्रेट किया है, ये प्राइस है। क्वांटिटी सोल्ड तो सर एक्स होगा ना भाई, सी ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स यूनिट की कॉस्ट, रेवेन्यू ऑफ एक्स क्या हुआ, एक्स यूनिट बेचने पे, ठीक है, रेवेन्यू। तो ये जो वैल्यू है ना, इसको सुधार लेना, ये क्या है, ये प्राइस है। एक्चुअली बुक में मिस प्रिंट था, इसीलिए अपन को सुधारना पड़ रहा है, प्राइस, प्राइस पर यूनिट। तो हमको पता है क्वांटिटी सोल्ड इनटू प्राइस पर यूनिट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, एक्स इंटू प्राइस पर यूनिट 2530 माइनस 5x। देखो अब हमारे पास कॉस्ट की वैल्यू आ गई, अब हमारे पास रेवेन्यू की वैल्यू आ गई, तो सर हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू कितना है, 2530x माइनस 5x² माइनस कॉस्ट को अपन लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, कॉस्ट को लिख देंगे। तो सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा और, देखो 2530 माइनस 5x² माइनस 1/3x³ प्लस 5x² -28x -10 -2x। ये हो गया अपना क्या, प्रॉफिट फंक्शन। एक बार इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे x था, तो कितना हो जाएगा, दिस -30, तो 2500x ये, और -1/3x³
ये से ये कटा -10, ठीक है। तो अपना फंक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। देखो ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, दिस। बट सर एक बात बताओ, निकालना क्या है अपन को, हमको निकालना है फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एंड प्राइस फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट। मेरे को एक बात बताओ, अगर ये प्रॉफिट का कर्व ये है, प्रॉफिट का फंक्शन ये है, तो प्रॉफिट कुछ इस टाइप का कर्व बना होगा, कुछ भी कर्व बना होगा। हमको पता है जब भी प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, जब भी प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, वहां पे स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप जीरो हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप जीरो हो जाएगा। तो हमको पता है प्रॉफिट का फंक्शन ये है, इसका स्लोप निकाल लेता हूं। प्रॉफिट का स्लोप क्या होता है, प्रॉफिट का डिफरेंशिएशन यानी पी डैश एक्स। तो जैसे ही मैं पी डैश एक्स करता हूं, तो देखो 2500 एक्स में से 2500 तो बाहर आ गया, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस ये 3 को आगे लेके आऊंगा, 1/3 इंटू 3 x² हो जाएगा, ठीक है। और 10 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। सर स्लोप की वैल्यू आ गई दिस, 2500 माइनस x², ठीक है, 2500 माइनस x²। लेकिन हमको पता है प्रॉफिट मैक्सिमम कब होता है, सर प्रॉफिट मैक्सिमम होता है जब स्लोप जीरो हो जाए, जब स्लोप जीरो हो जाए। सर यहीं पे तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, अगर ये प्रॉफिट वर्सेस एक्स का मैं ग्राफ बना रहा हूं, एक्स वर्सेस प्रॉफिट का ग्राफ बना रहा हूं, तो प्रॉफिट मैक्सिमम कब है, ये वाले पॉइंट पे है। यहाँ पे क्या है, स्लोप जीरो। तो सर इसको मेरे को स्लोप को ना जीरो करना पड़ेगा। अच्छा, माइनस x²। तो सर यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-50। सर x क्योंकि क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस कभी नहीं होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50। तो सर जब आप 50 यूनिट्स को प्रोड्यूस करोगे, या फिर 50 यूनिट्स को प्रोड्यूस करके सेल करोगे, तब आपका क्या होगा, प्रॉफिट मैक्स, प्रॉफिट मैक्स। और सर प्राइस क्या हो जाएगा, जिस इस x इक्वल टू 50 में प्राइस किस प्राइस पे बेचूंगा मैं। तो सर प्राइस का फॉर्मूला क्या था, प्राइस का फॉर्मूला ये था, प्राइस पर यूनिट का फॉर्मूला ये था 2530 माइनस 5x, 2530 माइनस 5x। तो अपन x की वैल्यू पुट कर देते हैं 250, कितना हो जाएगा 2280, देख ले आंसर है, देखो 2280 और x इक्वल टू 50। क्या मेरे को बताओ बहुत हार्ड था क्या, नहीं सर, क्वेश्चन पढ़ने में मेरे को एक बात बताऊं, ये मास्टर क्वेश्चन, अगर ये बन गया तो इसके बाद वाले क्वेश्चन चुटकियों में बनेंगे। क्यों, इसमें ना 2-3 कंसेप्ट यूज हुआ। क्या कि सर कॉस्ट दिया था, कॉस्ट में इसको ऐड कर लिया, फिर सर रेवेन्यू दिया था, रेवेन्यू कैसे दिया था, यूनिट सोल्ड इनटू प्राइस, प्रॉफिट निकल गया। और हमको पता है प्रॉफिट मैक्सिमम कब होता है, जब प्रॉफिट का स्लोप यानी पी डैश एक्स जीरो हो जाए। ठीक है सर, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, जस्ट सेकेंड ना। देखो चलो ये क्वेश्चन हो गया, ये मास्टर क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन है ना थोड़े आसान लगेंगे। सर इस एग्जाम्पल वाले कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, आई बेग यू। अगर आप इतना आ गए हो ना मेरे साथ, तो ये एग्जाम्पल के 4-5 क्वेश्चन है मत सॉल्व कर, मत छोड़ना, ठीक है। अपन तो सब कवर करेंगे ही, बट आप इसको करते चलना। देखो क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ कंपनी इज गिवन बाय दिस, ये कॉस्ट है, समझना। वेयर एक्स इज द आउटपुट, फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम एंड एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम और एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। सर पहले तो अपन निकालते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मैंने आपको बताया था मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, सी डैश एक्स। एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो अपनी निकल के आएगी मार्जिनल कॉस्ट, एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट निकल आएगी। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, 100x, अपना कॉस्ट कितना है टोटल, सी ऑफ एक्स कितना है, 100x माइनस 8x² प्लस, जस्ट सेकेंड ना, प्लस x³/3। देखो कॉस्ट फंक्शन दिया है, इससे मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। सर मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है सर, सी डैश एक्स, यानी एक बार इसको डिफरेंशिएट करो। तो जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करता हूं, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 100, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर 1, तो 1 आगे आएगा, 1 - 1 0, x की पावर 0, माइनस 8 इंटू 2 आगे आ जाएगा, 2x की पावर 1। अगर आपको लग रहा है कि सर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अगेन आई एम सेइंग आप पिछला लेक्चर देखो, क्योंकि मैंने वहां पे पहले तो स्टेप बाय स्टेप किया है, उसके बाद मैं डायरेक्ट पे उतरा हूं, ठीक है। प्लस ये 3 1/3 आगे आ जाएगा, कांस्टेंट है, और x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x²,
3x²। क्या आपको समझ में आया क्या? यस सर। 3 से 3 कैंसिल, तो ये कितना बचा? 100 माइनस 16x माइनस सॉरी प्लस x²। ये है मार्जिनल कॉस्ट। मेरे को एक बात बताओ, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट था, हमको मैक्सिमाइज करना था प्रॉफिट, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। तो मैंने आपको बोला एक काम करो, प्रॉफिट वाला ग्राफ है ना, इस ग्राफ का स्लोप निकालो और इक्वल टू 0 कर दो, तब वो मैक्सिमम या मिनिमम होगा। ये हमारे पास एक फंक्शन है मार्जिनल कॉस्ट का, जिसको अपन बोलते हैं 100 माइनस 16x प्लस x²। ये हमारे पास क्या है? फंक्शन है किसका? मार्जिनल कॉस्ट का। मेरे को इसको मिनिमम करना है, मिनिमम कैसे होगा सर? ये ग्राफ है, इसका स्लोप निकालो और इक्वल टू 0 कर दो। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर? मार्जिनल कॉस्ट को। इसका ग्राफ है, इसको मिनिमम करना है, इसका मतलब क्या? पॉइंट पे स्लोप निकालो और इक्वल टू 0 करो। तो सर मार्जिनल कॉस्ट को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वापस से हमारे पास कॉस्ट था, कॉस्ट से हमने निकाला मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकला? डिफरेंशिएट करके। बट हमको अगर कॉस्ट को मिनिमम करना होता तो डिफरेंशिएट करके 0 करते, लेकिन हमको मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमम करना है, तो हमको इसको डिफरेंशिएट करके फिर 0 करना पड़ेगा। मतलब क्या? मार्जिनल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्ट करके उसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, उसके स्लोप को 0 करना पड़ेगा। तब देखेंगे कि अपन कौन से एक्स पे ये वैल्यू आ रही है। तो देखो, अगर मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा? 100 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस ये माइनस 16 यहां पे आएगा बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 0 माइनस 16 प्लस 2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 16, x इक्वल्स टू 8। सर x इक्वल्स टू 8, 8 ऐसी वैल्यू है जहां पे मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होगा। क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट आपका मिनिमम होगा, मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होगा। एक सेकेंड ना, देखो x इक्वल्स टू 8 पे मार्जिनल कॉस्ट आपका मिनिमम होगा। अब देखो फिर क्या बोल रहे हैं? एवरेज कॉस्ट। फिर क्या बोल रहे हैं? एवरेज कॉस्ट। सर एवरेज कॉस्ट क्या होती है? मेरे को एक बात बताओ, एवरेज कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट्स ऑन एन एवरेज, यही होता है ना, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट्स। तो टोटल कॉस्ट की वैल्यू क्या है? 100x माइनस 8x² प्लस 1/3x³। सर ये टोटल कॉस्ट, तो अगर मैं डिवाइड करता हूं टोटल यूनिट से, तो अपनी एवरेज कॉस्ट कितनी निकल आएगी? 100 माइनस 8x प्लस 1/3x²। सर ये वैल्यू निकल के आएगी हमारी एवरेज कॉस्ट की। अब सर एवरेज कॉस्ट को मिनिमम करने हैं, अगर किसी भी चीज को मिनिमम करना है तो उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। इसको मेरे को मिनिमम करना है, तो इसका डिफरेंशिएट करके यानी कि इसका स्लोप निकाल के उसको 0 करना पड़ेगा। तो इसको स्लोप कैसे निकलेगा? डिफरेंशिएट करके, फिर इसको डिफरेंशिएट करके 0 करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 8 प्लस 1/3 इंटू 2x माइनस 8 प्लस 2/3x इक्वल्स टू, इसको 0 करना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा x की वैल्यू क्या आ रही है। तो 2/3x इक्वल्स टू 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12, ठीक है। ओके सर, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। x की वैल्यू 12 आ जाएगी, तो एवरेज कॉस्ट कितना निकल के आएगा? एवरेज कॉस्ट मिनिमम वाला कितना निकल के आएगा? सर एवरेज कॉस्ट ये वाली फॉर्मूला है, इस पे अपन x की वैल्यू 12 रखेंगे तो अपना एवरेज कॉस्ट भी आ जाएगा मिनिमम वाला, ठीक है। सर 2-3 क्वेश्चन तक ना थोड़ा सा और अपने आप को संभाल के रखो, 2-3 क्वेश्चन तक थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखो। ये ब्लर आउट क्यों हो रहा है? एक सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड ना। क्लियर दिख रहे हैं? ब्लर आउट हो रहा है क्या? तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ पेज को।
हम्म, ठीक, जस्ट सेकेंड। अब मेरे ख्याल से दिख जाना चाहिए इसको। अब क्लियर दिख रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहे हैं? अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी wishes to start the production of a floppy disk. It was observed that the company had spent 2 lakh for the technical information. सर 2 लाख तो खर्चा कर दिए। द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप मशीन इज 88,000, ठीक है। एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट इज 30। मशीन की कॉस्ट कितनी थी? ये 88,000। टेक्निकल इंफॉर्मेशन की कॉस्ट कितनी थी? 2 लाख। और पर यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 30 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 30 इंटू एक्स, ठीक है। वाइल ईच फ्लॉपी कुड बी सोल्ड एट 45 रुपीज। तो ये सेलिंग प्राइस है पर यूनिट का, सेलिंग प्राइस है पर यूनिट का। हमको क्या निकालना है? टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स फ्लॉपीज। अगर मेरे को एक्स फ्लॉपीज बनानी है तो टोटल कॉस्ट फंक्शन निकालना है। तो सर अगर टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा? एक तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा और एक आपका फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा। देखो फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गया आपका? 2 लाख प्लस 88,000, कितना हो गया? 2,88,000। और पर यूनिट का कॉस्ट कितना हो गया? 30x। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 30x प्लस 2,88,000। क्या आता कोई दिक्कत? नहीं सर दिक्कत नहीं। और सर रेवेन्यू कितना हो जाएगा? सेल प्राइस बेसिकली रेवेन्यू, सेल इंटू पर यूनिट का प्राइस, x इंटू 45। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना क्या है सर? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट किसको बोलते हैं? जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाए, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस, यानी कि कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिन, कॉस्ट इक्वल टू सेल, कॉस्ट इक्वल टू सेल। नहीं सर कॉस्ट इक्वल टू सेल नहीं, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। कि इतना सेल कर दूं कि मेरा जो कॉस्ट ऑफ एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, एडिशनल कॉस्ट ऑफ उसके बराबर हो जाए, ठीक है। ठीक है सर। नहीं अपने को नॉर्मली करना है, सही सोच रहा था मैं, वही करना है कि जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस हो जाए, यानी कि अपना कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू हो जाए। देखो कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू हो जाए, तो हमने रेवेन्यू को कॉस्ट से इक्वेट किया, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? एक्स की वैल्यू। देखो ये क्वेश्चन मतलब कोई डिफरेंशिएशन का है ही नहीं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है सर। देखो ये वाला भी क्वेश्चन वही है, ब्रेक इवन निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, एक बार आप इसको ट्राई करना, ठीक है। एक बार एग्जाम्पल 4 को ट्राई करना, नहीं बने देन पूछना, आई विल बी अवेलेबल इन टेलीग्राम, ठीक है। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ना अपन आते हैं क्वेश्चंस पे। सर अभी तक अगर आपने मेरे को अपने आप को संभाल के रखा है, अब आप अपने आप को जज करना कि ये क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं आपसे, क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस बन रहे हैं देन यू हैव कंप्लीटेड, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट, ठीक है। चलो एक एक क्वेश्चन उठाते हैं एंड देन उसको सॉल्व करते हैं। सर ग्रेडियंट क्या होता है? स्लोप, यानी कि डिफरेंशिएशन। तो सर इसका अपन को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। किसका? 2x³ का डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 6x²। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। फॉर्मुलेस तो वही लगने हैं, स्टेप बाय स्टेप आप उसको ब्रेक करने का ट्राई करना, ठीक है। और कहीं पे दिक्कत है देन मेरे से पूछना। चलो मैं एक या दो एग्जाम्पल को ना एकदम जीरो स्टेप से लेता हूँ, बेबी स्टेप से लेता हूँ, उसके बाद वाले को थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा। जूम नहीं करना है, जस्ट अ सेकेंड ना। ये लो, ग्रेडियंट निकालना है बेसिकली, डी वाई बाई डी एक्स करना है, डी वाई बाई डी एक्स करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x³ माइनस 3x² माइनस 12x प्लस 8, ठीक है। ये करना है अपन को, तो इंडिविजुअली करते हैं। 2 इसको पहले मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं, तो 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इनटू 3x² बचेगा, x की पावर n, n आगे आएगा, पावर 1 से लेस हो जाएगी, ठीक है। 3 बाहर आएगा,
इंटू 2x की पावर 1 माइनस 12 बाहर आएगा, x की पावर 0 प्लस 0। तो ये कितना हो गया 6x² माइनस 6x माइनस 12। सर कौन से पॉइंट पे निकालना था? x इक्वल्स टू 0 पे निकालना था, तो x की वैल्यू क्या रख देंगे 0। जैसे ही 0 रखा, ये 0 ये 0 ये 12, तो आंसर क्या हो जाएगा -12। मेरे को बताओ क्या ये क्वेश्चन हार्ड है क्या? ये हार्ड चीज़ है क्या? क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं एग्जाम में। अगर ये आ गया मतलब बड़ी बात हो गई, ये आपसे बन गया या ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया मतलब बड़ी बात हो गई, समझे? तो हमको सिर्फ इस लेवल की पढ़ाई करनी है, हमको कोई रॉकेट साइंस वाली पढ़ाई नहीं करनी है आपके डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन वाले पार्ट। ठीक है, ओके सर आगे बढ़ते हैं। ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, वापस से इसका ग्रेडियंट निकालना है। एक बार इसको आप खुद से ट्राई करो, एक बार मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। 6x² माइनस 10x माइनस 3, डिफ्रेंसिएशन करने के बाद ये टर्म बननी चाहिए, इसमें x के लिए 0 पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा -3। ठीक है, शॉर्ट में किया, बट आप इसको पॉज करके खुद से ट्राई करो क्योंकि सेम क्वेश्चन है। अब देखो क्या बोल रहे, डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू x प्लस 1 की पावर 1/2, y इक्वल टू x प्लस 1 की पावर 1/2। सर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है dy/dx निकालना है। पहले तो मेरे को अज्यूम करना है कि ये जो अंदर वाली टर्म है अगर बड़ा x होती, बड़े x की पावर 1/2 होती, तो मैं इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करता? तो मैं क्या करता, पावर को एक आगे लेके आता, 1/2 आगे कर देता, और ऊपर में क्या करता 1/2 -1 एक से लेस कर देता, इनटू फिर डिफ्रेंशिएट करता किसको, अंदर वाली टर्म को, x प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाता 1/2 की पावर x प्लस 1 की पावर -1/2 इंटू 1। तो अपना आंसर फाइनली क्या होता था 1/2 x प्लस 1 की पावर -1/2। है क्या ऑप्शन इस टाइप का? देखो 1/2 -1/2 मतलब क्या, नीचे हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चले जाएगा। ठीक है, x प्लस 1 की पावर 1/2 ऐसा। ऑप्शन दिख रहा है क्या कोई? हाँ सर, सी वाला ऑप्शन दिख रहा है। देखो ये वाला क्वेश्चन देखना, e की पावर ax² प्लस bx प्लस सी, ax² प्लस bx प्लस सी। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएट करता ये वाली टर्म को, अगर यहाँ पे e की पावर x होता तो मैं क्या सीधा सीधा लिख देता, e की पावर x लिख देता। तो इसके डिफरेंशिएशन को मैं सीधा सीधा क्या लिखूंगा, एज इट इज e की पावर ax² प्लस bx प्लस सी। बट फिर से मैं डिफरेंशिएट करूंगा किसको, अंदर वाली टर्म को, ये वाली टर्म को। सर आपको वो वाला लॉजिक याद आ रहा है क्या, log 1 प्लस एक्स वाला? पहले तो मैं log को सॉल्व करूंगा बाहर वाले को, तो 1 प्लस x² लिख दूंगा, फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करूंगा। कुछ याद आ रहा है क्या लास्ट क्लास का? बस वही सेम लॉजिक लगना है कि e की पावर समथिंग है तो उसको पहले एज इट इज लिख दो, क्योंकि e की पावर x हमेशा एज इट इज लिखाता है। एंड जो ऊपर में है टर्म उसका वापस से डिफरेंशिएट कर दो, e की पावर ax² प्लस bx प्लस सी इंटू 2ax प्लस b। ये आ जाएगा आंसर आपका। ये देखो 2ax प्लस बी इंटू दिस, आ गया अपना आंसर। ठीक है सर। हम्म, ये क्वेश्चन को ना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो स्किप कर सकते हो, मैं सॉल्व करा देता हूँ। वैसे तो इसमें दूसरा लॉजिक लग रहा है, दूसरा फॉर्मूला लग रहा है, बट नहीं छोड़ो यार, इसको स्किप करो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको जाने दो। ठीक है, इसको जाने दो। अगर आपको कोई भी, देखो मैं तो टीचर हूँ भाई, मैं तो सब पढ़ा हूँ, मेरे को तो सब आता ही है भाई, मैं पीसीएम बैकग्राउंड का था, मैंने सब सॉल्व करके रखा है। अगर आप कोई ऐसे बच्चे हो जिनको ये क्वेश्चन करना है, या फिर और जो मैंने टॉपिक छुड़वाए हैं उसको भी करना है और डाउट आ रहा है, फील फ्री टू कनेक्ट टू मी। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, आप कुछ भी पूछो, आई एम रेडी टू आंसर दिस। अगर किसी को चुल है कि ये आंसर कैसे करना है, तो दिस इज डन बाय एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन अपॉन जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, जो ये वाली प्रॉपर्टी होती थी ना वो इस्तेमाल होता था। बट अगर आप सिर्फ मेरे को फॉलो कर रहे हो, केवल उतना ही कर रहे हो जितना मैं करा रहा हूँ, देन आई वुड सजेस्ट ये क्वेश्चन को मारो स्किप। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, x इंटू एक्स माइनस 1 देखो क्वेश्चन क्या है, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। सर पहले तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, x² माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2
एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस x² प्लस 2x, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x। ये सिंप्लीफायर हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, अब इसको डिफरेंशिएट करो। तो जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 3x² माइनस 6x प्लस 2। तो 3x² माइनस 6x प्लस 2, आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। चलो अगला क्या बोल रहा है, ये वाला देखो। ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्या, करके देखें। चलो करते, क्या बोल रहे हैं। स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट करवा देता हूँ क्योंकि ये इसमें कुछ अलग फॉर्मूला नहीं लग रहा है, अपन ने जो किया वैसे ही हो रहा है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस एक्स की पावर 1/2 होल की पावर 1/2। अगर मेरे को इसको डिफ्रेंशिएट करना होता तो मैं कैसे करता, 1/2 को बाहर लेके आता। अगर मेरे को उसको d/dx करना है तो 1/2 को बाहर लेके आता इधर, इसको एज इट इज लिखता और पावर क्या है, एक से कम कर देता, तो 1/2 माइनस 1। साथ ही साथ ये अंदर वाली टर्म को अलग से डिफरेंशिएट करता, ठीक है। ओके सर, तो ये क्या हो जाता, 1/2 पावर माइनस में आता तो नीचे हो जाता ये चीज, इंटू 1 प्लस 1/2 की पावर x माइनस 1/2, ऐसे हो जाता है इसको अगर आप सॉल्व करते तो। है क्या इस टाइप का कोई ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कर सकते हो स्किप। एक बार ये वाला देखो, क्या दे रखा है, y की वैल्यू दे रखी है 1/x की पावर 1/2। y की वैल्यू क्या दे रखी है, x की पावर 1/2। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, x की पावर माइनस 1/2। और हमको निकालना है d/dx ऑफ x की पावर माइनस 1/2। तो हमको पता है पावर पहले आगे लेके आना है और ऊपर में जो बचा उसमें से -1 कर देना है, -1 कर देना। तो क्या हो जाएगा, -1/2 एक्स की पावर -3/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 एक्स की पावर 3/2, जिसको अपन और क्या लिख सकते हैं, -1/2 x√x। तो ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा, ये वाला। सर ये x√x कैसे बना, हमारा तो ये निकला था, ये निकला था। -1/2 वाली टर्म इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें दिख रही है। एक चीज और चेक कर सकते हैं, अगर ये x इंटू एक्स की पावर 1/2 को अगर मैं करूं सॉल्व, तो x की पावर -3/2 बनता है ये, ठीक है। ऐसा एक दो क्वेश्चन और, देन वी आर डन विद दिस। x² इंटू लॉग एक्स का फॉर्मूला निकालना है, डेरिवेशन निकालना है। देखो x² इंटू लॉग एक्स का निकालना है। सर हमको पता है एफ एक्स इंटू जी एक्स वाली प्रॉपर्टी बन रही है, लास्ट क्लास में देखा था जो। तो एक बार x² को कांस्टेंट रखना, d/dx ऑफ लॉग एक्स लिखना, प्लस एक बार लॉग एक्स को कांस्टेंट रखना, d/dx ऑफ x² करना, ठीक है। ठीक है सर, यहां तक ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं कांस्टेंट रखा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x प्लस लॉग एक्स को एज इट इज रखा, 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2x की पावर 1। तो कितना हो जाएगा, x से x कटा, x प्लस 2x लॉग एक्स, x प्लस 2x लॉग एक्स। अगर मैं x कॉमन निकालूंगा तो आंसर अपना सी वाला आ जाएगा, ठीक है। ये वाला सेम है, कैसे सेम है देखो, यहां करवाया था ये वाला, फोर्थ वाले, फोर्थ वाले से सेम है वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाले से सेम है, फोर्थ वाले से सेम है। तो पहले तो इसको एज इट इज रखेंगे फिर साथ में इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा आंसर। इसको क्वेश्चन नंबर फोर्थ के समान सेम है, इसको वापस से आप ट्राई करना, नहीं है तो दिक्कत पूछ लेना हमसे, ठीक है। सर इसको क्या करना है, एक नया टाइप का चीज आ गया। ये तो चलो अपन निकाल लेंगे, लेकिन ये क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, √x प्लस 1/√x होल की पावर 2, y की वैल्यू दे रखा है और इसका हमको डिफरेंशिएट करना है। तो सर पहले तो अपन ना इसकी प्रॉपर्टी लगाते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला लगाते हैं। तो x की पावर 1/2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस
टू इंटू ए इंटू टू इंटू ए इंटू बी, ठीक है। देखना, सॉरी अटक गया था, हाँ। तो 1/√x, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, ये कटा, तो अपना क्या बचा 1/2 का पावर 2 यानी x प्लस 1/x प्लस 2। तो हमारा ये वाली जो टर्म है रिड्यूस होके आ गई, ये रिड्यूस होके आ गई ये। अब हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं, अब अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, x प्लस 1/x प्लस 2 को डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy/dx अगर करते हैं अपन, तो d/dx ऑफ x प्लस 1/x प्लस 2, x का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस, ये इसको अपन लिख सकते हैं x की पावर -1, तो हो जाएगा -1 x की पावर -2 प्लस 0, तो हो जाएगा 1 - 1/x²। इसकी वैल्यू आ जाएगी दिस। ये क्या है, f'(y), डिफरेंशिएशन मतलब क्या f'(y), बट हमको क्या निकालना है f'(x), सॉरी हमको निकालना है f'2, हमको निकालना है f'2। डिफरेंशिएट करने के बाद x की वैल्यू को 2 पुट करना है, तो हो जाएगा 1 - 1/2 का स्क्वायर विच इज योर 1 - 1/4 विच इज योर 3/4 यानी 0.75 दिस, ठीक है। सर f(x) दे रखा है, तो f'(x) निकल आएगा क्या, हाँ सर डिफरेंशिएट करना निकल आएगा। तो x² का डिफरेंशिएशन 2x माइनस x का डिफरेंशिएशन -6 प्लस 8 का 0, तो f'(x) की वैल्यू क्या आ गई दिस। अब इसमें f'5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह 5 रखना है, 2 × 5 - 6 कितना आ गया 4। सिमिलरली f'8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो आपकी f'(x) की वैल्यू क्या आ गई 2x - 6। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हमको f'5 निकालना है विच इज योर 2 × 5 - 6, हमको f'8 निकालना है दैट इज योर 2 × 8 - 6, इसकी वैल्यू आ गई 4, इसकी वैल्यू आ गई 10, यहां तक कोई दिक्कत। और दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा 4 - 10 विच इज योर -6। अब हमको देखना है किसके बराबर आ रही है वैल्यू, तो एक बार f'2 निकाल के देख लेते हैं, f'2 यानी कि 2 × 2 - 6 विच इज योर -2। सर f'2 की वैल्यू क्या है -2, लेकिन हमको क्या चाहिए -6, तो 3 × f'2 निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -6, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करना, ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को सोचना, ठीक है, स्टॉप करके या रिवाइंड करके, और कुछ दिक्कत आए तो अगेन मेरे से पूछ सकते हो आप, ठीक है। f(x) की वैल्यू है k(x), तो सर f'(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी, सर जो कांस्टेंट है उसको आगे लेके आना, k आगे लेके आया और इसको -1 कर देना, सिंपल। इसमें हमको क्या रखना है, x की वैल्यू क्या रखनी है, सॉरी ये क्या बोल रहे हैं, f'1 की वैल्यू है 10, तो सर f'1 की वैल्यू क्या हो जाएगी k × 1 की पावर k-1, यानी कि k हो जाएगा। और ये वैल्यू बोल रहे हैं 10 के बराबर, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, सर 10 हो जाएगी, खत्म। विद दिस यू आर डन विथ योर डिफरेंशिएशन, बस इतना ही करना था, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। अगर आप इस चीज के साथ कंफर्टेबल हो देन यू कैन प्राउडली से कि आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से कर लिया है। एक या दो बार प्रैक्टिस लगी क्वेश्चन की, गिनती के जो ये वाले फॉर्मुलेज है आपके, सर ये मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा, गिनती के जो 2-4 फॉर्मुलेज है ये आपको ध्यान में रखने हैं, इन्हीं की हेल्प से क्वेश्चन करना है। सर याद कैसे होंगे, फॉर्मूले को साइड में रखो, क्वेश्चन देखो और इमेजिन करो कि इन फॉर्मूले में से कौन सा चीज इस्तेमाल हो रही है, जैसे प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। सर जैसे हमने डिफरेंशिएशन को सिंप्लीफाई करके नॉइस को कट शॉर्ट करके एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ा, सिमिलरली मैं इंटीग्रेशन उठाऊंगा, इंटीग्रेशन भी 1 से 1.5 घंटे का है। तो आप सोचो ना, अगर 3 घंटा आप इन्वेस्ट करके आप 3 से 4 मार्क्स अगर सिक्योर कर लेते हो, अगर 2 से 3 मार्क्स अगर आपके सिक्योर हो जाते हैं, क्या बुरा है, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है, हमको बस ये पता है x की पावर n क्या होती है, n × x की पावर n-1, खत्म, इसी में आधा चीज आपकी हो जानी है, ठीक है। तो क्यों नहीं करे अपन, क्यों छोड़े इस चीज को, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या है सर, मैथ्स आसान है, बाय बाय, टेक केयर।